नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसके बारे में अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो मन में सोचते रहते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भगवान राम की एक बहन भी थी लेकिन रामायण में क्यों रही गुमनाम। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनकी नाम थी शांता। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था और शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं जिन्हें एकमात्र ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। शांता की आइए कहानी मैं आपको बताता हूँ। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया और वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी ने अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने की वचन दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण ने मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया और अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्र भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसीलिए मानसून के मौसम में वहाँ बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया और इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं और ऋषि श्रृंग के कहने अनुसार यज्ञ किया जाता है। और शांता के बारे में विभिन्न मत है, तो आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। सत्य साईं बाबा ने 19 मई 2002 को दिए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था और प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी जिसकी नाम थी शांता। चूँकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि के गोद में दिया और ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह किया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और दशरथ ने ऋषि श्रृंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यज्ञ करने को कहा। यज्ञ में आने का आमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋषित्विक रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए और शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए और शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। और शांता और ऋषि अयोध्या पहुँचे और शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया और दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की और उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिससे उन्होंने एक ऋषि को गोद में दिया था। और कहानी का एक और संस्करण है जो कि जी टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। और कहानी का एक और संस्करण है जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद में नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था
और ऋषि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था और ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। और राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं और ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान जाते हैं। तो ऐसा कुछ है राजा दशरथ के बेटी शांता के बारे में, जो अपने अपने हिसाब से मत देते हैं। किसी टीवी सीरियल में थोड़ा सा अलग बताए रहते हैं तो किसी में और थोड़ा सा अलग बताए रहते हैं। तो वैसा ही कुछ जानकारी हम लोग को मिला जो मैं आप लोगों को बताया, और क्या सही है क्या गलत है इसे तो हम लोग नहीं जानते। जो रियल में टीवी सीरियलों में बताया गया है उसी को ही मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।